हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक आज के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चे आप सभी को थंबनेल से बच्चे पता चल गया होगा, आज का जो अपन का टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रायिकता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम होने लग रहे हैं बच्चे, चाहे आप कोई डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम लेके चले या हरियाणा का एग्ज़ाम लेके चले, प्रायिकता से हमेशा बच्चे क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं। प्रायिकता का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन बच्चे आने लग रहे हैं। ठीक है, प्रायिकता के बारे में हम बात करेंगे और बिल्कुल बेसिक से बच्चे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बेसिक आपके पास अगर आप लेके चलेंगे कि आखिर प्रायिकता होती क्या है, वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से पॉइंट से बच्चे लेके चलेंगे। देखो, प्रायिकता आखिर होती क्या है। सबसे पहली बात, आपको प्रायिकता का बच्चे मतलब पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को प्रायिकता कहते हैं। एक सिंपल सी बात लेके चले बच्चे, प्रायिकता का मीनिंग हमारे पास है क्या? किसी चीज की होने की संभावना, किसी चीज की होने की संभावना क्या बच्चे रहती है, उस चीज को हम प्रायिकता बच्चे कहते हैं। ठीक है, उस चीज को बच्चे हमें प्रायिकता कहते हैं। दुर्गा राधे राधे बच्चे। देखिएगा, आपके पास किसी चीज की होने की संभावना क्या कहलाएगी? प्रायिकता आपके पास कहलाएगी। उसको यूज कैसे करना है वो चीज हम देखते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात लेके चले, मैं आपको एनसीईआरटी की ही सैर कराता हूँ। एनसीईआरटी में बच्चे जब उनको प्रायिकता समझाया जाता था, सिखाया जाता था, तो क्या बोला जाता था कि एक एग्जाम्पल होता था कि आज बारिश होगी, इस चीज की कितनी संभावना है। तो हम क्या कहते थे, आज बारिश होगी, 50-50 चांस है। ठीक है, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, मतलब या तो होगी या नहीं होगी। अब वो चाहे वो रिमझिम है, उसको काउंट तो इसी में किया जाएगा ना आपका, कि सर हल्की फुल्की होगी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। वो बारिश होने लग रही है तो 50-50 चांसेस है, मतलब 1/2 और 1/2 वो आपके पास क्या है, वो बच्चे उसकी संभावना है। वही आपके पास वो प्रायिकता ही है। वो जो आप 1/2 कहने लग रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए देशभक्ति को साइड में रख दीजिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो गया, अब उस मैच का रिजल्ट आना है भाई। ठीक है, तो या तो इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब तो बच्चे टाई वाली बात भी खत्म होगी कि टाई हो जाएगा, क्यों? और सुपर ओवर डलवा लेंगे। ठीक है, या फिर बारिश होगी तो कह देंगे एक बैकअप डे है, तो आप बैकअप डे में आपके पास हो जाएगा, वो मैच आपके पास हो जाएगा। ठीक, तो बात आपके पास क्या रहती है, कभी भी ऐसी सिचुएशन आई है तो मैच खेलने पे इंडिया के भी जीतने के चांसेस आप क्या कहेंगे, सर 50-50 चांसेस है। तो जो हमको चाहिए वो केस ऊपर फेवरेबल केसेस। तो किसी भी इवेंट की डिनोट किस तरीके से की जाती है, इवेंट मतलब जो सिचुएशन है, जो आपसे पूछा गया उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये बच्चे हमारे पास क्या होता है, फेवरेबल केसेस, मतलब जो केसेस बच्चे हमको चाहिए हैं वो फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको बच्चे हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस बच्चे हमारे पास है रहते हैं। ठीक है, गौरव नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? तो ये हमारे पास प्रायिकता कहलाती है। फेवरेबल जो हमको चाहिए, टोटल जितने आपके पास वहाँ पे क्रिएट होने लगे सिचुएशन, ये आपके पास क्या कहलाएगी, प्रायिकता कहलाएगी। तो सबसे पहली सिचुएशन बच्चे हमारे पास क्या रहेगी, किस तरीके से हमको देखना है प्रायिकता के बारे में। देखो, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम 3 केसेस के बारे में बच्चे बात करते हैं। वो 3 केसेस हमारे पास क्या क्या हैं, उस बारे में हम जिक्र करते हैं। क्या क्या बच्चे हमारे पास है, पहले 3 केसेस है प्रोबेबिलिटी के। फर्स्ट 3 केसेस के बारे में बच्चे हम बात करेंगे। आपके पास क्या क्या होता है, सबसे पहले बच्चे आप कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, सिक्कों से संबंधित। इसके बाद बच्चे आप कार्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, और इसके बाद बच्चे आप डाइस के बारे में स्टडी करते हैं। ये 3 केसेस है बच्चे जो आपसे पूछे जाएंगे, कॉइन, कार्ड और डाइस। इन तीनों के बारे में बच्चे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे जो सिचुएशन से रिलेटेड कंडीशंस आएंगी, आप उनको भी इजीली फॉलो कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आपके पास बात रहेगी, उस बारे में बच्चे हम अब शुरुआत करते हैं। तो कॉइन्स रिलेटेड सबसे पहले बच्चे आज का जो सेशन रहेगा, इसमें हम चीजें पढ़ेंगे कि कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना होता है, कि जो कॉइन से रिलेटेड सिचुएशन है वो हमारे पास है क्या बनेगी, कैसे हमको सोचना है, उस बारे में बच्चे हम जिक्र करते हैं। ठीक है, कॉइन से रिलेटेड केस देखिएगा।
अब बच्चे जब भी कोई कॉइन उछाला जाता है तो उस पे या तो बच्चे हेड आता है या फिर टेल आता है, यही सिचुएशन होती है ना। एक कॉइन को उछालने पे दो रिजल्ट हमको प्राप्त होते हैं, हेड या टेल। हेड प्राप्त होगा या फिर बच्चे टेल प्राप्त होगा। ये तो है नहीं कि जय और वीरू लगे हुए हैं, बैठे हैं और फिर वहां पे अपना क्या करने लग रहा है, वो सिक्का उछालने लग रहा है। अब शोले के अमिताभ बच्चन वाला सिक्का तो है नहीं भाई, दोनों बार वही जीतता रहे, सेम रिजल्ट हो दोनों तरफ से। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बच्चे आपके पास है हेड और टेल आपके पास केसेस है। तो हेड और टेल के बारे में बच्चे जब हम बात करेंगे तो एक बार उछालने में बात की जाए तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, आप कहेंगे सर हेड आने के चांसेस 1/2 है। मैं पूछूंगा टेल आने के बच्चे चांसेस कितने हैं, आप वो भी कहेंगे सर ये भी 1/2 है। बिल्कुल सही है। एक बार उछालने पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भी नहीं गा, एक बार उछालने पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा, क्यों, आपको पता है 1/2 और 1/2 केस होना है। लेकिन अगर बात दो कॉइन्स पे आ जाए, आपके पास 3 कॉइन्स पे आ जाए, या उससे ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स को उछालने पे बात आ जाए, तो सिचुएशन हमारे पास कैसे रहेगी। जब 2, 3 या उससे ज्यादा कॉइन्स के बारे में बच्चे जब बात हो जाए तो किस तरीके से हमको देखना होता है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं, जब 2 कॉइन्स उछालने लग रहे हैं, तो 2 कॉइन्स को उछालने लग रहे हैं, या बच्चे एक बात कह जाए कि एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है। तो यहाँ पे आपके पास सेम सिचुएशन बच्चे रहेगी, यहाँ पे बच्चे आपके पास सेम सिचुएशन बनेगी। ठीक है, कहीं ये सोचो कि अलग अलग केस हो गए, 2 कॉइन को इकट्ठे उछाल दो या एक कॉइन को 2 बार उछाल दो, सेम आपके पास बात रहती है। कैसे रहेगी वो सेम बात, उस बारे में बच्चे हमें बात करते हैं, किस तरीके से बच्चे वो सिचुएशन हमारे पास है बन के आएगी। देखो, अगर 2 कॉइन है, हमने इकट्ठे बच्चे उछाल दिए, तो क्या होगा, पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड, हेड टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है या फिर टेल टेल हो सकता है। ये बच्चे हमारे पास बात होगी, ये हमारे पास बच्चे यहाँ पे बात आ गई, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। यही 4 इवेंट बनेंगे ना, यही 4 केसेस बनेंगे, 4 केसेस यही रहे ना। अब 2 बार उछालने पे आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है, जब किसी सिक्के को हम 2 बार उछालने लग रहे हैं तो हमसे क्या क्या पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। जब किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो क्या क्या पॉइंट बच्चे हमसे पूछे जाएंगे, उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कैसे रहा, 2 बार हेड है, एक हेड एक टेल है, एक टेल एक हेड है, एक टेल और टेल है, ये बच्चे आपके पास बात रहेगी। तो देखिएगा सिचुएशन हमारे पास किस तरीके से क्रिएट होगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आपसे बोला गया है कि आपसे पूछा जाएगा कि दोनों पर, आपको बात यही है, हर बार मैं अलग अलग सिचुएशन नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना कि किसी सिक्के को 2 बार उछाला गया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अभी 2 बार की है तो 2 ही बार वाली सिचुएशन लिखने लग रहा हूं, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग both coins are head। ठीक है, ऑफ गेटिंग, आप इसको ये कह लो ऐसे, तो वर्डिंग बोथ गेटिंग 2 हेड, दोनों पे हेड आने की प्रायिकता बताएं, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता बताएं। तो दोनों पर हेड आने के बच्चे कितने केस हैं, एक केस है ना, कितने में से है, आप कहोगे सर 4 में से है, तो आपने आंसर बोल दिया 1/4। मैं बोल देता दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, अब वो भी कह देते 1/4। मैं कह देता दोनों पर सेम रिजल्ट आने की प्रायिकता। अब ये बात सुनिएगा ध्यान से, इसमें गलती कर जाते हैं कई स्टूडेंट। अब एक तो कह दिया दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो वो क्या होगी 1/4। एक केस था दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, वो भी आप कह दोगे 1/4। लेकिन आपसे बात क्या कह दी गई, आपको बोला गया कि दोनों पर सेम रिजल्ट आने की प्रायिकता। तो दोनों पर जब सेम रिजल्ट आने की बात हुई ना भाई, तो देखो आपके पास है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये केस है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये केस है ना 4। दोनों पर सेम रिजल्ट आना चाहिए, तो या तो दोनों हेड होने चाहिए या दोनों टेल होने चाहिए, तो ये सिचुएशन होगी ना। तो दोनों पर सेम रिजल्ट आने की प्रायिकता कितनी होगी, 2/4 है। मतलब आंसर क्या आ गया,
1/2 आपके पास आंसर आ गया। 1/2 आपके पास आंसर आ गया। क्या? जब आपको ये बोला गया है कि दोनों पर सेम आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 1/2 हमारा आंसर बन गया। अब बात ये होगी, अब इस सिचुएशन से अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं, अगर इस सिचुएशन से मैं आगे बढ़ना चाहूं तो वो केस हमारा क्या रहेगा, किस तरीके से देखा जाएगा? तो देखिएगा भाई, अब पॉइंट आपके पास आता है एक एटलीस्ट और एटमोस्ट का। ठीक है, अब आपको एक सिचुएशन समझनी है एटलीस्ट और एटमोस्ट की। कम से कम और अधिक से अधिक कम से कम व अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा, ये आपके पास दो सिचुएशन होती है। और इन दो सिचुएशन पे किस तरीके से पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों पॉइंट बच्चे क्लियर होने चाहिए कि आखिर ये बात किसकी करने लग रहे हैं। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या है? मैं एक पुराना मेरा एग्जाम्पल है, जब भी मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं तो एटलीस्ट एटमोस्ट को समझाने के लिए मैं दो एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, हमेशा रियल लाइफ से जोड़ के समझाना बच्चे बेटर रहता है। तो देखो, अब बच्चे आप तैयारी करने लग रहे, कुछ दिनों के बाद आपकी जॉब लगी। अब जॉब लगने के बाद आपने घर पे बता दिया कि अपने पेरेंट्स को बोला कि जी मेरी सैलरी आने लग रही है 40,000। अब पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बेटा ठीक है 40,000 रुपये कमाने लग रहा है ना, तो कम से कम 30,000 घर पे भेज दियो, घर का खर्चा कम से कम 30,000 है। तो वहां पे ये बात कहने का घर वालों का मतलब क्या है? वहां पे ये बात कहने का मतलब है घर वालों का कि बेटा 30,000 से कम में नहीं मानने क्या, 30,000 तो देने ही देने, 30,000 से ऊपर आप जितने भी दोगे वो श्रद्धा है आपकी, हम मना नहीं करेंगे। मतलब 30,000 तो है ही है, आप 31 दो, आप 32,000 दो, आप 33,000 दो, आप 44 के 40,000 भी दे दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है, वो लिमिट उन्होंने तय कर दी कि कम से कम 30,000 होनी चाहिए, उससे ऊपर सारी की सारी वैल्यूज ले लो, वो एग्री करेंगे उस बात पे। ठीक है, तो कम से कम का मतलब होता है आपके पास, अगर एटलीस्ट एन की बात है, अगर एटलीस्ट एन बोला गया है तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, मतलब उसके बराबर और उससे ज्यादा वाले सारे केसेस, उसके बराबर और उससे ज्यादा वाले सारे केसेस, वो आपके पास क्या होता है, एटलीस्ट का केस होता है। और एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब आपके पास क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है आपके पास लेस देन और इक्वल टू एन, लेस देन और इक्वल टू एन। इस बात को कैसे समझेंगे आप, एटमोस्ट वाली बात को बच्चे आप कैसे समझेंगे? ये बात इस तरीके से समझो, अब आप बाहर रहने लग रहे हो, आपको अब किसी ने आपके अकाउंट में, अब रिलेटिव से, आपका बैंक में अकाउंट है, पेरेंट्स का नहीं है, तो किसी ने आपके अकाउंट में 10,000 भेज दी, तो घर वाले क्या कहेंगे, बेटा ज्यादा से ज्यादा 2,000 खर्च करिए, इस तो फालतू खर्च करने की जरूरत नहीं है, 8,000 घर पे देंगे तुम्हें। तो उनका ये ज्यादा से ज्यादा 2,000 कहने का मतलब क्या है? उनका ये मतलब है कि 2,000 से ज्यादा एक भी रुपया खर्च कराना तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। ठीक है, कहां कहां से लाल होगी ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब 2,000 तो है ही है, 2,000 ज्यादा से ज्यादा 2,000 का मतलब क्या है, 2,000 और उससे कम वाली सारी की सारी वैल्यूज। ठीक है, आप 1,900 खर्च करो खुश है वो, आप 1,800 खर्च करो वो खुश है, आप एक भी खर्च ना करो वो भी उसी कंडीशन में आएगा। तो एटमोस्ट का मतलब होता है बच्चे लेस देन और इक्वल टू एन, लेस देन और इक्वल टू एन, ये मतलब होता है किसका, एटमोस्ट का। तो जैसे अभी मैंने 2 के बारे में बात की, मैं 3 वाला केस भी आपको एक बार लिखना सिखा देता हूँ। केसेस बच्चे आपने किस तरीके से लिखने हैं, मैं केसेस के बारे में बच्चे आपको जिक्र करवा देता हूँ कैसे रहेगी। देखो, अगर 2 बार उछालने लग रहे हैं और एक बार है जब आप 3 बार उछालने लग रहे हैं, एक तो है बच्चे जब 2 बार उछालने लग रहे हैं, एक है 3 बार उछालने लग रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको टोटल केस बच्चे पता होना चाहिए। टोटल केस क्या होता है, कॉइन की फॉर्म में टोटल केस होते हैं बच्चे 2 रेज टू पावर n, मतलब 2 की पावर, यहाँ पे 2 बार उछाला गया है तो 4 हो गए, यहाँ पे 3 बार उछाला गया तो 2 की पावर 3 8 हो गई। ठीक है, तो ये केस आपने लिखने का तरीका, आपको एक पैटर्न समझाता हूँ ताकि आप फिर कभी कंफ्यूजन ना हो आपको। जब 2 बार उछाला गया है तो 4 बने हैं, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1,
मतलब 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, ये आपके पास 4 केस हो गए। अब जैसे 8 है, अब आपने 8 केस लिखने हैं, रट्टा नहीं मारना, चीजों को समझना है। 8 है तो 8 का आधा कितना हो गया, 4 हो गया, 4 का आधा कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 का आधा कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब पहली लाइन में 4 बार हेड, 4 बार टेल लिखो, लिख दिया। अगली लाइन में 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, ये लिखो। 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, ये लिख दिया। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, और उससे अगला 1 बार, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ठीक है, ये आपके पास 8 केसेस बच्चे बन गए। ये आपके पास क्या हो गए, 8 केसेस आपके पास बन के आ गए, किस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, इन 8 केसेस के बारे में तो बच्चे समझ गए होंगे ना। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट किसी ने नोट डाउन नहीं किया है, नोट डाउन करना चाहता है, तो एक बार बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है जो भी है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट बच्चे ले लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर स्क्रीनशॉट बच्चे आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट बच्चे ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इवेंट वाला केस है बच्चे, ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी जो है आपकी सीखनी, कॉइन वाली सिचुएशन जो सीखनी है, ये बच्चे इम्पोर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, अब देखिएगा बात आपके पास, अब अगली कंडीशन क्या रहेगी। अब जैसे 3 वाले पे ही समझते हैं, 3 वाले केस जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इस पे से क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। 3 वाले की सिचुएशन आप सभी ने लिखी ली है, जब 3 बार उछालते हैं तो ये सिचुएशन बच्चे आपके पास है बन के आने लग रही है। अब इस केस पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन बोल दिया, अब मैंने कहा तीनों पर सेम रिजल्ट आने की प्रैक्टिस, तो तीनों हेड तीनों टेल, आप क्या कह देंगे सर 2/8 हो गया। मैंने कहा अब बात समझिएगा ध्यान से, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने की प्रैक्टिस, कम से कम 2 हेड आने की प्रैक्टिस। तो बच्चे आप यहां पे क्या देखोगे, पहले तो देखो 2 हेड आने वाले केसेस कितने हैं। एक ये केस है, एक ये है, और एक ये है, 3 केस है। अब बोला था कम से कम 2 हेड, मतलब वो तो है ही है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक ये हो गया, तो कितने केस हो गए, 4 हो गए। कितने में से हो गए, 8 में से। तो आंसर बच्चे कितना आया, 1/2 हमारे पास आंसर बन गया। क्या आंसर बन गया, 1/2 अपन के पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो गया। तो आंसर आपने क्या कह दिया कि सर 1/2 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक तो बात होगी बच्चे आपके पास ये। अगली बात आपके पास क्या रही, एक क्वेश्चन मैंने अब यहां पे आपसे पूछा कि एटमोस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल आने की प्रैक्टिस, अधिक से अधिक 2 टेल आने की प्रैक्टिस। तो अब ये देखो कि 2 टेल अधिक से अधिक बोले गए ना, तो सबसे पहली बात तो बच्चे आपने यही लेके चलनी है कि 2 टेल किस किस में आया है। 2 टेल किस किस में, पहले तो 2 वाले काउंट करो, 1 2 3, ये 3 केस हो गए, है ना, दिखाई देने लग रहे होंगे ना। फिर अधिक से अधिक 2 बोला था, तो उससे कम वाले भी बच्चे काउंट होंगे ना। 1 वाला केस, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये केस हो गए। और फिर नहीं वाला केस भी होगा, नहीं वाला केस ये आ गया। तो कितने हो गए बच्चे आपके पास है, 7 केस हो गए। कितने में से हो गए, 8 में से। तो आंसर कितना आ गया, 7/8 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। कितना आंसर हो गया, 7/8 हमारे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो, आई है बात समझ में, किस तरीके से ये क्वेश्चन आपने देखना है। क्लियर होगा ना, कैसे बच्चे बताया है। अब देखो ये तो वो क्वेश्चन हो गए जिनमें 2 बार या 3 बार ये आपके कॉइन को उछाला गया है। अब केस तो बच्चे ये भी हो सकते हैं, एक कॉइन को 6 बार उछाल दिया, एक कॉइन को 8 बार उछाल दिया, कैसे भी बोला जा सकता है, या 10 कॉइन को एक साथ उछाल दिया। तो ये वाली सिचुएशन बच्चे आपके पास है किस तरीके से बन के आएगी, जब ज्यादा का केस है
हो जाए, जब कॉइन्स बच्चे क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा के केस को किस तरीके से आपने समझना है उस बारे में बच्चे हमें बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले जाने से पहले आपको अगले पॉइंट पे पढ़ने से पहले आपको एक सिचुएशन बच्चे मैं बता देता हूँ। क्या है वो सिचुएशन? वो सिचुएशन है बच्चे हमारी कि एनसीआर और एनपीआर, वैसे आप परमुटेशन में बच्चे समझ चुके हैं, सीख चुके हैं उनको। एनसीआर और एनपीआर को बच्चे आप देख चुके हैं, लेकिन जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी बच्चे रहती है तो आपने किस पे ध्यान देना है? आपने केवल एनसीआर पे बच्चे ध्यान देना होता है, ठीक है। अब एनसीआर बच्चे आपके पास क्या होता है उस बारे में हम बात करते हैं। देखो एनसीआर बच्चे हमारा होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। सबसे पहली बात फैक्टोरियल फॉर्म क्या होती है, जिस स्टूडेंट को नहीं पता मैं बता देता हूं। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा 5 फैक्टोरियल क्या होगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नंबर से लेकर 1 तक की गुना कर देना। तो ये कितना आ गया बच्चे आपके पास है? ये आ गया 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 120 होगी। अब कभी कॉम्बिनेशन की सिचुएशन आपके पास बन गई तो उस सिचुएशन को कैसे आपने देखना है वो बात हम करते हैं। देखो मान लो आपको कहीं पे सॉल्व करना पड़ गया 9c6। अगर बच्चे आपने 9c6 सॉल्व करना पड़ गया तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? तो ऊपर बच्चे 9 फैक्टोरियल हो गया, नीचे आपके पास 6 फैक्टोरियल, 9 में से 6 गया 3 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, ऊपर वाली कंडीशन को इतने फैक्टोरियल पे आके रोक लेना है जब ये आपके पास है क्या बनने लग रहा है? 6 आपके पास बनने लग रहा है। तो 9 गुना में 8 गुना में 7 गुना में 6 फैक्टोरियल, भाग में बच्चे आपके पास 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2, 2 से बच्चे ये 4 पे और 3 से बच्चे ये 3 पे, तो कितना आ गया? ये 84 आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। 84 बच्चे आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर बन गया। 9c6 का आंसर क्या हो गया? 84 हो गया। अब ये बात मैंने क्यों बताई आपको, इस बात को बताने का क्या फायदा, क्या यूज है, उस बारे में अब हम जिक्र करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको बोला गया बच्चे कि क्वेश्चन बच्चे आपको क्या कहा गया, क्वेश्चन में आपको बच्चे बोला गया है कि 6 कॉइन्स, 6 कॉइन्स के बारे में बच्चे बात होने लग रही है। आपको बोला गया है 6 कॉइन्स are tossed simultaneously। 6 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। बात क्या की गई है? 6 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 6 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखो कैसे कैसे बात रहेगी। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, 4 हेड आने की प्रयत्नता बताए, ठीक है। ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम, 4 हेड हो, मतलब 4 हेड है 2 टेल है, ये बताना आपने। तो बच्चे क्या करो, आप इसको सॉल्व करोगे कैसे? देखो 6 बार उछाला गया तो टोटल केस कितने होने हैं? 64 होने हैं। ये आ गया भाग में, ये आ गया भाग में। अब आपको क्या चाहिए? 4 हेड चाहिए ना, कितने में से? 6 में से 4 पे। तो 64 को सॉल्व करोगे, 64 बच्चे आपका कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा ना। 6 गुना में 5 गुना में 4 फैक्टोरियल, भाग में 4 फैक्टोरियल और ये गुना में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 से ये 6, 3 पे कट जाएगा, 15 वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू बच्चे कितनी होगी? 15 होगी। तो आंसर कितना हो गया? 15/64 हमारे पास आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चे आपने देखना होता है, इस तरीके से आपने देखना होता है, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन दे रखी है, कैसे भी है। अब आपको सर यहाँ पे तो चलो एक ही बात कही गई थी, यहाँ पे तो आप कहो कि एक ही बात कही गई थी। अगर यहाँ पे बात ज्यादा की होती, अगर यहाँ पे बात ज्यादा की होती, तो ज्यादा की बात कहने का मतलब बच्चे मेरा क्या है, किस तरीके से बात होती? अगर यहाँ पे ऐसे बोल रखा होता कि 8 कॉइन्स
आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 8 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 टेल्स, अधिक से अधिक 3 टेल आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक की क्या 3 टेल आने की प्रायिकता बताएं। तो इस सिचुएशन को बच्चे आप कैसे कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 3 ही टेल आए, 3 से ज्यादा ना आए, ज्यादा से ज्यादा कितने टेल आए 3 आए। तो यहाँ पे सिचुएशन 9 में से 3 आ गए, या बच्चे 9 में से 2 आ गए, या फिर 9 में से 1 आ गया, या 9 में से 1 भी नहीं आया। ये सारे के सारे केसेस हो जाएंगे। सॉरी 8 थे ना, 8 थे भाई, मैं 9 लिख गया, सॉरी 8 थे, 8 में से 3 पे आए तो 8, ये हो गया। टोटल केस कितने हैं 2 की पावर 8, वो भाग में हो जाएगा, भाग में किया तो कितना बन गया 256। 8C2 8C3 8C3 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास क्या होती है यहाँ पे, एक सेकंड भाई, 6 होती है, 6 से ये 6 कट गया, ये आ गया 56। 8C2 NC2 बच्चे हमेशा याद रखिएगा n इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2 होता है। NC2 क्या होता है n इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो 8 गुना में 7 भाग में 2, तो ये कितना हो गया, ये 28 हो गया। 8C1 NC1 n होता है, ये 8 आया, 8C0 1 आया, भाग में 256, तो कितना हो गया ये 56 और 28 को अगर हमने जोड़ा 84, 84 और 8 92 और 1 93 बच्चे बन गया। तो 93 डिवाइड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, ये 256 आपके पास आंसर हो गया। 93 डिवाइड बाई 256 बच्चे हमारे पास है आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से बच्चे आपने क्वेंस के क्वेश्चन से देखने हैं। तो क्वेंस के क्वेश्चन को बच्चे ट्राई करके आइएगा। नेक्स्ट सेशन में अब रेगुलर बच्चे आपकी ये क्लास रहेगी, इसी टाइम पे रहेगी, तो नेक्स्ट सेशन में इससे आगे क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिएगा। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।